तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग एक बॉलीवुड गाने को रिव्यू करने वाले हैं, टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है ये आवारापन। और मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब एक बॉलीवुड गाने को रिव्यू किया था। और ऊपर से इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है, तो इसको सुनने में और ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं कि क्या हम इस गाने से कुछ नया सीख सकते हैं या इसमें कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मेरी जिंदगी का सफर खो गया है, तू इस दिल से जब से जुदा हो गया है। ना कोई प्यास है मेरी इन आँखों में, ना कोई मंजिल है मेरी इन राहों में। साथ दे रहा है बस मेरा ये ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले अगर हम लोग इंट्रो की बात करें तो वो मेरे को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्पेशली अगर मैं रिवर्ब की बात करूं जो कि अरिजीत सिंह की आवाज पे यूज किया गया है। एट द सेम टाइम जो गिटार्स पीछे एम्बियंस क्रिएट करे थे वो भी मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। बस एक चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे बॉदर किया, विच वॉज ओवर कंप्रेशन। उसके लिए एक बार और इस सेक्शन को सुन के देखिए, आपको एक चीज फील होगी कि जो सिंगर के लो नोट्स हैं उनकी वॉल्यूम आपको लाउड सुनाई देगी उनके हाई पिच वोकल से, और वो कहीं ना कहीं कंफर्म कर देता है कि यहाँ पे ओवर कंप्रेशन हुई हुई है। एक बार और इस पार्ट को सुन के देखिए। से जुदा हो गया है, ना कोई प्यास है मेरी इन आँखों में, ना कोई मंजिल है। सो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि वोकल्स कितने छोटे साउंड करने लगते हैं। बिकॉज देखो वैसे तो ये इंट्रो वाला सेक्शन है तो यहाँ पे उतना ज्यादा स्टिल हमें बॉदर नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये चीज पूरे गाने में हुई होगी तो कहीं ना कहीं हमें जरूर से बॉदर करेगी। बिकॉज ये जो हाई पिच वोकल्स हैं ये कहीं ना कहीं म्यूजिक के अंदर छुप जाएंगे। बट आई थिंक कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले एक बार हम लोग गाने को आगे भी सुन लेते हैं एंड लेट्स सी कि आगे कैसी यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई हुई है। है बस मेरा ये आवारापन, ओ ये आवारापन। उफ, ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा क्रेजी था। लेकिन इससे पहले जो वोकल्स आए एक बार हम लोग उनकी बात करते हैं। फिर मेरे कुछ पॉइंट्स इस सेक्शन में भी है जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले उसके लिए इस वाले पार्ट को सुन के देखिए। ये आवारापन। सो जब वोकलिस्ट के हाई नोट्स यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं हमें वोकल्स में फिर से वो डकिंग फील हुई। लेकिन यहाँ पे मैं स्टिल समझ सकता हूँ कि हो सकता है इन लोगों ने वोकल्स को फेड आउट किया हो ताकि आगे जो सोलो सेक्शन है उसका हमें पूरा इंपैक्ट फील हो। लेकिन वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी ऑब्जर्व की। एक बार इस सोलो सेक्शन को सुन के देखिए, गिटार की जो इनिशियल नोट्स हैं उनकी वॉल्यूम को ऑब्जर्व करके देखिए और उसको कंपेयर करके देखिए जो गिटार के आखिरी नोट्स हैं उनके साथ। सो गिटारिस्ट कहीं ना कहीं इतनी अच्छी रिफ्स प्ले कर रहे हैं, इतने अच्छे नोट्स हिट कर रहे हैं एंड पता लग रहा है कि वहां पे एक प्रॉपर पैटर्न प्ले किया जा रहा है गिटार्स पे। लेकिन स्टिल उनके जो नोट्स का इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें फील नहीं हो रहा और काफी सारे नोट्स तो कहीं ना कहीं म्यूजिक के बीच में ही छुप गए। और इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूँ बिकॉज मेरे माइंड में इंस्टेंटली इस सेक्शन को सुन के बेख्याली गाना आया। तो एक बार उसके भी सोलो सेक्शन को सुन के देखते हैं और इससे कंपेयर करते हैं।
ऑलराइट, प्रीटी नाइस। आई एम श्योर आप लोगों को फील हुआ होगा कि वो गिटार का एक एक नोट हमें क्लियरली सुनाई दे रहा था, एक एक नोट प्रॉपर्ली ऑडिबल था। ऑल्दो मेरे को एक चीज फील हुई कि इस गिटार टोन पे थोड़ा सा काम हो सकता था, थोड़ा सा इसको हेवी बनाया जा सकता था, और वो कहीं ना कहीं हमारे वाला जो गाना है उसमें बेटर साउंड कर रही थी। लेकिन मिक्स वाइज और बैलेंसिंग वाइज एक बार अपने गाने पे चलते हैं और इसको वापस से सुन के देखते हैं। क्या बात है। आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, रियलाइज किया होगा कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं फील हो रहा गिटार्स में। सो आई थिंक डेफिनेटली इस पे तो काम किया जा सकता था। नेवरदलेस गाने पे आगे चलते हैं। जो कभी था शहर आज वीरान है, हर खुशी खो गई, दर्द पहचान है आज भी हर जगह। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज की तो तारीफ करना चाहूंगा कि पहली चीज, इस गाने का जो कॉम्पोजिशन है वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड सेकंड थिंग, जो इस गाने की अरेंजमेंट है उसने बहुत ही सही इमोशंस ऐड कर दिए इस गाने में। स्पेशली अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं जो अभी हम लोगों ने सुना है, वहां पे जिस तरह से कीज को यूज किया गया था वो चीज मेरे को बहुत ही सुंदर लगी। एक बार और इसको सुनते हैं और गाने पे आगे चलते हैं। कभी था शहर आज वीरान है, हर खुशी खो गई, दर्द पहचान है आज भी हर जगह, ढूंढता है तुझको ही, खत्म होता नहीं दिल का ये पागलपन, ओ अपनी कहानी में है बस लिखा सुनापन। ओके, ना चाहते हुए भी मेरे को फिर से इस गाने को यहाँ पे पॉज करना पड़ रहा है, बिकॉज एक तरफ अरिजीत सिंह के वोकल्स है जिनकी वजह से मेरे को रुकने का मन नहीं कर रहा है, और एक तरफ ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि समहाउ मेरे को काफी ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। अगेन इस सेक्शन को सुन के देखिए, आपको फील होगा कि जो सिंगर के लो नोट्स हैं उनमें तो हमें प्रॉपर डेप्थ सुनाई दे रही है, प्रॉपर क्लैरिटी सुनाई दे रही है, लेकिन जैसे ही वो हाई नोट्स हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी एनर्जी चली जाती है वोकल से, और वोकल्स बहुत ही ज्यादा स्क्वॉश्ड और दबे हुए साउंड कर रहे हैं। एक बार और इस सेक्शन को सुन के देखिए। ढूंढता है तुझको ही, खत्म होता नहीं दिल का ये पागलपन, ओ अपनी कहानी में है बस लिखा सुनापन। ये आवारापन, ओ है जिंदगी छोड़ दे मुझको, हो जा खत्म, ये आवारापन। मेरा लिटरली इस गाने को सुनने का मन नहीं कर रहा इस पार्ट के बाद से, बिकॉज अब वो चीज बहुत ही ज्यादा बॉदर कर रही है, अब वो चीज एकदम कंसिस्टेंट हो चुकी है। और जस्ट मैं आप लोगों को एक क्विक कंपैरिजन भी दिखाना चाहता हूँ। एक बार सेम अरिजीत सिंह के वोकल्स को इंट्रो में सुन के देखिए और इस सेक्शन में सुन के देखिए, आपको वो जमीन आसमान का फर्क सुनाई देगा। मैं एक बार इसको प्ले करता हूँ। जुदा हो गया है, ओ है जिंदगी छोड़ दे मुझको, हो जा जुदा हो गया है, ना कोई प्यास है जिंदगी छोड़ दे मुझको,
सो यहाँ पे टोटली वोकल्स दब चुके हैं एंड कहीं ना कहीं वो जो मजा आना चाहिए था, वो जो अरिजीत सिंह की आवाज की डेप्थ है, वो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड आप में से जितने भी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, गानों को मिक्स मास्टर करते हैं, तो देखो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको कंप्रेशन को ईज डाउन करना पड़ेगा अपने गाने पे। सेकंड थिंग, आपको वोकल्स को ऑटोमेट करना है और ये देखना है कि कौन से सेक्शंस में आप उनको ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, कौन से सेक्शंस में उनका लेवल रिड्यूस करना चाहते हो। सो इन चीजों पे मेरे को लगता है कि बारीकी से काम हो सकता था इस गाने पे, बिकॉज एक और गाना मेरे दिमाग में आ रहा है जहां पे मुझे अरिजीत सिंह की आवाज बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी थी। तो एक बार उसको भी सुन के देखते हैं, क्विकली एक बार कंपेयर करके देखते हैं इन दोनों गानों को। डूबेगा तो तर जाएगा हर जर्रा मेरा, वरना तड़प के ही गुजरेगा रोज मरना मेरा, क्या मैंने कभी किया। सो यहाँ पे वोकल्स कितने ज्यादा डायनेमिक, कितने ज्यादा सोलफुल साउंड कर रहे हैं। और एक बार और अपने गाने पे चलते हैं और वहां पे सुन के देखते हैं इनकी आवाज कैसी लग रही है। जिंदगी छोड़ दे मुझको, जा खत्म ये बिल्कुल ही लाइफलेस, बिल्कुल ही इमोशनलेस साउंड कर रहे हैं यहाँ पे वोकल्स, जबकि अरिजीत सिंह ने कितने इंपैक्ट के साथ इनको स्टूडियो में डब किया होगा। एंड आई कैन टोटली इमेजिन कि जो रॉ वोकल्स में इमोशंस होंगे वो कितने ज्यादा होंगे एंड उनको किस तरह से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि सिर्फ म्यूजिक और कॉम्पोजिशन है जो कि इस गाने को कैरी कर रही है, स्पेशली इस पार्ट के बाद से। बिकॉज मुझे एज एन ऑडियंस ये गाना काफी ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली अगर मैं इसकी ट्यून की बात करूं, इसके म्यूजिक की बात करूं, किस तरह से गाना बिल्डअप होता गया है। बस मुझे लगता है कि अगर इस गाने के मिक्स पे क्रिटिकली काम हो जाता तो ये गाना 10 on 10 होता। बिकॉज उसके अलावा मेरे को बाकी सब यहाँ पे अच्छा लगा। ऑलराइट, सो गाना भी यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। मुझे लगा था आउटरो देख के कि थोड़ा सा लंबा गाना होगा। आई थिंक ये पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप है कुछ। ओके, जस्ट सोनी का लोगो है यहाँ पे, तो हम लोग वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। और वैसे तो जो भी मेरा फीडबैक था इस गाने को लेके, वो तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी आप लोग भी मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और इनकेस अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसा गाना है जो कि आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ, तो उसको भी नीचे कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट। खौफ डाल दिया इसने, खौफ। कोई मंजिल है, पता नहीं कैसे करते हैं, हर बारी क्यों करते हैं, मतलब क्या पता नहीं मेरे को। शॉर्टकट। बिकॉज मुझे एज एन ऑडियंस मुझे